नमस्कार। आज हम एक छोटी सी कहानी पर बात करने वाले हैं, पर है बड़ी गहरी। हाँ बिल्कुल। एक गुरु और उनके दो चेले। हाँ, और उनके नजरिए कितने अलग थे। स्रोत तो बस ये कहानी ही है, लेकिन मतलब इसके मायने बहुत गहरे निकलते हैं। सही। कहानी तो सीधी सी है। एक गुरु, दो शिष्य। एक, आप कह सकते हैं हमेशा पॉजिटिव, हर चीज में अच्छाई देखने वाला। आशावादी। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, वो हर चीज में मतलब नुक्स निकालने वाला, नेगेटिविटी देखने वाला। निराशावादी कह सकते हैं उसे। सही। तो गुरु उन्हें एक बगीचे में ले जाते हैं। वहां आम का पेड़ है, खूब फलों से लदा हुआ। और यहीं से वो सवाल उठता है कि हमारा नजरिया, हमारी सोच दुनिया को कैसे गढ़ती है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई एक ही चीज को देखकर दो लोग इतने अलग मतलब कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। और ये कहानी इंसान की सोच, उसके सीखने के तरीके और शायद हमारे अपने अंदर के झुकाव, उनके बारे में क्या बताती है। कोशिश करेंगे कि इस आसान सी कहानी से कुछ गहरे सबक निकालें। चलिए तो चलते हैं उस बगीचे में। गुरु हैं, शिष्य हैं। सामने वो आम का पेड़, हरा भरा, पके आमों से डालियां झुकी जा रही हैं। माहौल बिल्कुल शांत। और गुरु सोचते हैं कि हाँ, ये सही मौका है। परखते हैं जरा इनको, देखते हैं इनकी समझ कहाँ तक पहुंची है। परीक्षा का समय। हाँ, तो गुरु पहले उस शिष्य की तरफ इशारा करते हैं जिसे हमने आशावादी कहा। कहते हैं, बेटा जरा इस पेड़ को देखो, ध्यान से देखो और बताओ क्या समझ आ रहा है, क्या विचार आ रहे हैं मन में। और वो शिष्य देखता है। हाँ, बड़े ध्यान से देखता है, आसपास महसूस करता है, फिर मतलब एक मुस्कान के साथ कहता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, गुरुजी, ये पेड़, ये तो महान है, दाता है, कितना उदार है। उदार? पत्थर मारने पर? हाँ, वही तो। वो कहता है, लोग इसे पत्थर मारते हैं, चोट पहुंचाते हैं ताकि इसके फल गिरें, पर ये देखो, ये बदले में क्या दे रहा है? मीठे आम। मतलब दर्द सहकर भी अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी मिठास, ये बांट रहा है। वाह, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। और वो सिर्फ यही नहीं रुकता, वो इससे एक सबक भी लेता है। कहता है, गुरुजी, हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। जिंदगी में चाहे कितनी चोट लगे, लोग बुरा करें, हमें अपने अंदर की अच्छाई, अपने गुण, अपना फल, वो बांटते रहना चाहिए। गुरु तो भाई बहुत खुश होते हैं, शाबाशी देते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे वो शिष्य मतलब एक ऐसी स्थिति को जहां पेड़ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, उसको वो पॉजिटिविटी से, उदारता से देख रहा है। हाँ बिल्कुल। वो उससे पेड़ की सहन शक्ति मान रहा है, उसका लचीलापन, मुश्किल में भी देने का गुण। ये सिर्फ देख नहीं रहा, ये उसकी व्याख्या कर रहा है, अच्छाई पर फोकस करके। सही। और ये सोचने वाली बात है कि ऐसी सोच आती कहाँ से है। क्या ये सिर्फ भोलापन है या जीवन के अनुभवों से निकली कोई गहरी समझ है? क्या लगता है आपको? देखिए, कुछ लोग शायद इसे वो कहते हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, मतलब किसी बुरे अनुभव के बाद भी कुछ अच्छा ढूंढ लेना, मजबूत बन जाना। अच्छा। शायद इस शिष्य को दुनिया में अच्छाई पर बहुत गहरा यकीन है, या उसने ये सीखा है कि देने में ही असली खुशी है। उसका अपना एक विश्वास है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या इस तरह सोचना हमेशा ठीक होता है? मतलब हर चीज में अच्छाई देखना, कहीं हम असलियत की कड़वाहट को अनदेखा तो नहीं कर रहे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। या फिर उन लोगों को भी माफ करते जा रहे हैं जो बार बार चोट पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। ये एक बारीकी है जिसे समझना जरूरी है। कहानी में शिष्य की व्याख्या उदारता और माफी पर जोर देती है, जो बेशक महान गुण है। हाँ। लेकिन असल जिंदगी में आंखें बंद करके सिर्फ पॉजिटिव देखना वो खतरनाक भी हो सकता है। सही। शायद थोड़ी समझदारी, थोड़ा विवेक भी चाहिए। सही। बैलेंस की जरूरत है। हाँ, पेड़ पत्थर खाकर फल देता है, ये एक सिंबल है, एक रूपक। पर इंसानी रिश्तों में लगातार चोट खाकर भी आंख मूंद कर मिठास बांटते रहना शायद हमेशा सही ना हो। तो पहले शिष्य की सोच प्रेरणा देती है, पर शायद उसे प्रैक्टिकल विजडम, मतलब व्यावहारिक समझ के साथ देखना होगा। उसकी अच्छाई उसकी ताकत है, पर वो भोलापन ना बन जाए। हाँ, ये संतुलन वाली बात समझ आई। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। दूसरा शिष्य। हाँ, जिसका मिजाज थोड़ा अलग था। हाँ, वो जो हर चीज में अंधेरा देखता था। गुरु अब उसकी तरफ मुड़ते हैं, वही सवाल पूछते हैं, तुम बताओ, इस पेड़ को देखो, तुम्हारे क्या विचार हैं? और यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती होगी। एकदम। दूसरा शिष्य पेड़ को देखता है ऐसी नजर से
जैसे उसमें कोई कमी ढूंढ रहा हो। फिर कहता है, गुरुजी ये पेड़, ये तो एकदम निकम्मा है, अपने आप में बिल्कुल बेकार, निकम्मा। फलों से लदा पेड़। हाँ, वो कहता है अलसी है ये, जब तक लोग इसे डंडे ना मारें, पत्थर ना फेंकें, जब तक इस पर जोर जबरदस्ती ना हो, ये हिलता भी नहीं, मार खाने पर ही मजबूर होकर अपने फल नीचे फेंकता है। अरे बाप रे, बिल्कुल उल्टी व्याख्या। सोचिए, वही पेड़ वही सब कुछ, पर मतलब जमीन आसमान का फर्क। हाँ, और फिर वो अपना नतीजा सुनाता है जो और भी डरावना है। क्या नतीजा निकालता है वो? वो कहता है, इससे साफ है कि दुनिया ऐसी ही चलती है। अगर किसी से कुछ लेना है, कुछ काम करवाना है, तो प्यार से, नरमी से बात नहीं बनेगी, ताकत दिखानी पड़ेगी। हिंसा, जोर जबरदस्ती, वही असली रास्ता है। ओह, ये तो बहुत ही निराशाजनक और खतरनाक निष्कर्ष है ना? देखिए कॉन्ट्रास्ट कितना साफ है। एक ही हकीकत, पेड़, हाँ, उस पर फेंके पत्थर, हाँ, और दो लोगों के मन में दो बिल्कुल अलग सच्चाइयां बन गईं। हाँ। जहां पहले ने उदारता सीखी, सहनशीलता सीखी, वहीं दूसरा उसी चीज से हिंसा और मजबूरी को दुनिया का नियम समझ बैठा। ये साफ दिखाता है कि हमारी अंदर की दुनिया, हमारी सोच बाहरी दुनिया को कैसे रंग देती है। तो इस दूसरे शिष्य की सोच, ये कहाँ से आई होगी? कहने मुश्किल है, पर अंदाजा लगा सकते हैं। शायद उसके अपने अनुभव अच्छे नहीं रहे हों। हो सकता है उसने दुनिया में अक्सर बस ताकत का ही बोलबाला देखा हो, जहां कमजोर को दबाया जाता है। हो सकता है। या फिर वो दुनिया को एक जंग के मैदान की तरह देखता है, जहां हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है। हाँ, उसके लिए पेड़ का फल देना उदारता नहीं है, वो दबाव का नतीजा है, प्रेशर का। और इसीलिए वो ये खतरनाक नतीजा निकाल रहा है कि दबाव और हिंसा ही काम करने के तरीके हैं। लेकिन एक मिनट, क्या उसकी बात में, मतलब उसके अवलोकन में, नतीजे में नहीं पर अवलोकन में, क्या थोड़ी सच्चाई नहीं है? मेरा मतलब है, दुनिया में कई बार ऐसा होता है ना कि बिना कोशिश किए, बिना थोड़ी, क्या कहते हैं, जोर लगाए कुछ मिलता नहीं। पेड़ भी तो फल तभी दे रहा है जब उसे हिलाया जा रहा है या पत्थर मारा जा रहा है। आप फिर एक बहुत बारीक और अहम नुक्ता उठा रहे हैं। देखिए, अवलोकन और निष्कर्ष में फर्क करना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, ये सच है कि फल पाने के लिए एक क्रिया हुई, पत्थर फेंकना या हिलाना, एक्शन लिया गया। और जिंदगी में भी हमें मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता। सही बात है। इस हद तक शिष्य का अवलोकन फैक्चुअल है, तथ्यात्मक है। लेकिन उसका निष्कर्ष कि सिर्फ हिंसा और सिर्फ जोर जबरदस्ती ही एकमात्र या सही रास्ता है, ये एक खतरनाक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, हद से ज्यादा सरलीकरण। मतलब वो एक्शन को सिर्फ हिंसा समझ रहा है। बिल्कुल, वो पेड़ पर पत्थर मारने को सिर्फ हिंसा देख रहा है और उसे इंसानी रिश्तों पर दुनिया चलाने का यूनिवर्सल नियम बना रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि भाई फल तोड़ने के और भी तरीके हो सकते थे, जैसे पेड़ पे चढ़ना या डंडे से आराम से हिलाना, या शायद पके फल के अपने आप गिरने का इंतजार करना। उसने सबसे नेगेटिव व्याख्या चुनी और उसी को सच मान लिया। अच्छा। यहीं पर उसकी दृष्टि, उसका नजरिया प्रॉब्लमैटिक है और इसीलिए गुरु निराश होते हैं। वो उसके अवलोकन पर सवाल नहीं उठा रहे, पर उसके नेगेटिव और हिंसक निष्कर्ष पर चिंता कर रहे हैं। हाँ, अब ये बात जरा साफ हुई कि कैसे कैसे एक ही चीज के इतने अलग मतलब निकले। तो गुरु ने पहले शिष्य की तो तारीफ की, उसे आशीर्वाद दिया। हाँ, लेकिन दूसरे शिष्य के बारे में वो सोचते हैं कि ये तो हमेशा हमेशा उल्टा ही सीखता है। गुरु को लगता है कि इसे जिंदगी में अगर खुशी चाहिए, स्पष्टता चाहिए, तो दुनिया को देखने का अपना तरीका, अपनी दृष्टि, उसे सुधारना होगा, बदलना होगा। बिल्कुल। और यही कहानी का असली मर्म है, दृष्टि की ताकत, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। हाँ, कहानी कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि बाहर क्या हो रहा है शायद वो उतना मायने नहीं रखता, जितना ये कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा नजरिया कैसा है। सही। हम दुनिया को उम्मीद से देखते हैं या नाउम्मीदी से, चीजों को बहुतायत, अबंडेंस के भाव से देखते हैं या कमी, स्केर्सिटी के। यही तय करता है कि हम अपने अनुभवों से क्या मतलब निकालते हैं और क्या सीखते हैं। ये तो वो वाली बात होगी जैसे किसी ने रंगीन चश्मा पहना हो, एक ने गुलाबी पहना है तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, दूसरे ने काला पहना है तो हर चीज में अंधेरा ही अंधेरा। हाँ, ये मिसाल काफी हद तक सही बैठती है, लेकिन कहानी शायद इससे भी एक कदम आगे जाती है। कैसे? गुरु का दूसरे शिष्य को ये कहना कि तुम्हें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है, ये इशारा करता है कि शायद हम अपने चश्मे के रंग को पहचान सकते हैं
उसके बारे में जागरूक हो सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, और शायद थोड़ी कोशिश से, अभ्यास से हम उस चश्मे को बदल भी सकते हैं, या कम से कम उसके असर को समझ सकते हैं। ये बदलाव की संभावना दिखाता है। अच्छा। समस्या पेड़ में नहीं थी, न पत्थर फेंकने वालों में। समस्या शिष्य की अपनी नेगेटिव सोच में थी, उसकी दृष्टि में थी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि हमारी बाहरी दुनिया काफी हद तक हमारी अपनी अंदरूनी हालत का आईना होती है। तो कुल मिलाकर इस कहानी से जो सबसे बड़ा सबक निकलता है, जो मुख्य विचार है, वो ये है कि हमारा नजरिया सिर्फ चीजों को अलग तरह से देखना भर नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये तय करता है कि हम क्या सीखेंगे, और वो सीख हमारे आगे के फैसलों को, हमारे व्यवहार को दिशा देगी। मतलब दुनिया को समझने का हमारा पूरा फ्रेमवर्क ही हमारे नजरिए पर टिका है। बिल्कुल। ये कहानी जैसे आईना दिखाती है कि हम अक्सर दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हमारे अपने विचार, हमारे विश्वास, हमारे पूर्वाग्रह सब एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कहानी हमें एक और दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा करती है। इसने हमें दो एक्सट्रीम्स दिखाए, एक बहुत पॉजिटिव, दूसरा बहुत नेगेटिव। हाँ, दो किनारे। लेकिन ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। क्या उस आम के पेड़ को समझने के बस यही दो तरीके थे? क्या कोई तीसरा, चौथा नजरिया मुमकिन नहीं था? सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, अगर वहां एक तीसरा शिष्य होता जो न तो पेड़ की उदारता पर फिदा होता, न ही उसके निकम्मेपन पर गुस्सा करता, तो वो क्या देखता? शायद वो पेड़ को बस एक जीवित प्राणी के रूप में देखता। वो उसके जीवन चक्र पर ध्यान देता, कैसे वो बीज से पौधा बना, फिर पेड़ बना, कैसे उसने धूप सही, बारिश झेली, तूफान देखे, कैसे वो आज इतना बड़ा और फलदार है। अच्छा, मतलब एक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हाँ, या इकोलॉजिकल भी। हाँ। शायद वो ये देखता कि पेड़ सिर्फ फल नहीं देता, वो चिड़ियों को घर देता है, लोगों को छाया देता है, मिट्टी को पकड़ कर रखता है, हवा साफ करता है। वो शायद पूरे इकोसिस्टम में, पर्यावरण में उसकी भूमिका को समझता। ऐसा शिष्य क्या निष्कर्ष निकालता? शायद जीवन के चक्र के बारे में कुछ सीखता, या प्रकृति के संतुलन के बारे में, या हर चीज के आपस में जुड़े होने के बारे में, इंटरकनेक्टेडनेस। सही बात है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई एक नजरिया कभी पूरी सच्चाई बता सकता है? शायद नहीं। या फिर सच्चाई हमेशा हमेशा अधूरी रहती है जब तक हम उसे अलग अलग नजरियों से ना देखें। हर नजरिया रोशनी डालता है, पर शायद कोई एक नजरिया पूरे कमरे को रोशन नहीं कर सकता। वाह। और ये सवाल हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी सोचने को कहता है। हम जिन हालात का सामना करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, क्या हम उन्हें सिर्फ एक ही चश्मे से देखते हैं? कहीं हमारा अपना नजरिया हमें पूरी तस्वीर देखने से रोक तो नहीं रहा? वाकई ये बहुत गहरा विचार है। एक ही पेड़ और उसे देखने समझने के अनगिनत तरीके। शायद असली समझ इसी में है कि हम अलग अलग नजरियों को जानने और